देखिए आपके सामने एक आंकड़ा है या एक सवाल है, इसको आपको माध्य बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसका माध्य बताना। ठीक है, तो माध्य कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखेंगे माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, यहाँ पे सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर 10 1 11, 11 9 20। ठीक है, तो 20 का हम लोग 0 लिखेंगे, हासिल 2 बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 1 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 7 जो हासिल 2 बचा था 9। ठीक है, 90 आ गया। और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संख्या हमारी 9 है। अब इसको भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, क्योंकि 9 धाम 90। ठीक है, तो हमारा माध्य कितना निकल के आया, माध्य निकल के आया 10। ठीक है, कैसे करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, हो गया माध्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे माध्यिका। ठीक है, इसी आंकड़े में मान लीजिए आपसे माध्यिका पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़ा दिया होता है उसको हम घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, जो हमें आसानी लगे वही हम कर लेते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लीजिए बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 बार 9 है, तो ठीक है 2 बार हम लोग यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, 2 बार हमने 9 लिख लिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या कितनी है, 9 के बाद 10 है, कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 बार 10 है, तो हम लोग 5 बार 10 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या 11 2 बार है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम 11 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद टोटल काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। माध्यिका का मतलब है तो बीच वाला। ठीक है, तो इसमें बीच वाला कौन है, 4 इधर से हटा देंगे, 4 इधर से हटा देंगे, तो बीच वाला हमारा क्या बच जाएगा 10। यही हमारा माध्यिका है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे जब 9 संख्या थी तो आपने 4 इधर से घटा दिया, 4 इधर से हटा दिया, तो बीच में एक संख्या बच गई, वही हमारा माध्यिका हो गई। मान लीजिए यहाँ पे ये वाला 11 ना होता, ठीक है, ये वाला 11 ना होता, टोटल 8 ही संख्या होती, तब आप माध्यिका कैसे निकालते। तब माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता, आपको 3 आपको इधर से छांटना होता और 3 इधर से, बीच में 2 संख्या बच जाती। बीच में जो 2 संख्या बच जाती, इन्हीं दोनों को जोड़ करके हमेशा 2 से भाग देते हैं, हमेशा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, 2 दाम 20, तो माध्यिका कितना निकल के आया 10। देखिए हमने माध्य भी निकाला था तो भी 10 निकल के आया, जब हमने माध्यिका निकाला तो भी 10 निकल कर आया। ठीक है, अब हम लोग इसी आंकड़े में, इसी वाले आंकड़े में बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आंकड़ा आपके पास सामने है और आपसे पूछ लिया कि आपको बहुलक बताना है, इसमें बहुलक बताइए। तो बहुलक बताने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा एक लॉजिक याद रखना है। बहुलक का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए बहुत बार, तो इसमें आपको देखना है कि बहुत बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है। जो सबसे बार रिपीट हुई हो या जो बहुत बार रिपीट की गई हो वही हमारी बहुलक हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि 10 हमारा कई बार रिपीट है, 1 2 3 4 5, 10 सबसे ज़्यादा बार रिपीट है। ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा बहुलक हो जाता है। तो बहुलक कौन सा है, इसका 10। ठीक है, इस वाले आंकड़े में बहुलक क्या है 10, इसका आंसर निकल गया, देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा है परिसर। परिसर, परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें कि दी हुई आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या 11 है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 9 है। ठीक है, बस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, वही हमारा बहुलक, वही हमारा परिसर निकल जाता है। क्या करते हैं परिसर में, देखते हैं कि आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी होती है उसमें से छोटी वाली घटा देते हैं, जो आता है वही हमारा परिसर निकल जाता है। दूसरी भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा देते हैं, जो आ जाता है वही हमारा परिसर हो जाता है। तो इस तरीके की बात आप माध्य, माध्यिका, बहुलक परिसर में आप सीख पाए हैं। ये तो था कंसेप्ट। ठीक है,
अब इसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सवालों का डिस्कस हम लोग करेंगे अगली क्लास में, इसीलिए आपके लिए अगली क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उस सवाल का डिस्कस हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे, इसीलिए आप आने वाली क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे।